स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चले देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जिस भी आप रिश्ते में हैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को याद करिएगा। अभी वो हो सकता है कि आप लोग कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी है आप अपने फ्यूचर उनके साथ, जिनके साथ आप सोचते हो, उनको याद करके देखिएगा। ये रीडिंग आपको बताएगा कि इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आजकल अगर आप दोनों के बीच कम बातचीत हो रही है तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में आपके लिए प्यार है भी या प्यार ख़त्म हो चुका है, क्या है आप दोनों का फ्यूचर, देखने की कोशिश करेंगे। सो अभी लाइक करेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करिएगा या फिर 1111 टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसा करने से आप इस एनर्जीज़ को भी क्लेम करेंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, खुशी आ रही है। चलिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये नज़र आता है मुझे कि आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। कल तक वो ठुकरा रहे थे आपको, ओके, ठुकरा कर मेरा प्यार, वो गाना याद आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार को ठुकराया, आपको अपने आप से दूर किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता भी तोड़ दिया। अगर शादी है तो शादी भी तोड़ दी है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ये पर्सन अभी, इनको लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने गलत किया, मेरे से गलती हो गई, मैंने जल्दबाजी में कुछ फ़ैसला लिया, पछतावा नज़र आता है। ये पर्सन को आप चाहिए, आपके साथ रिश्ता भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सोच गलत थी, इनका तरीका गलत था, बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा और आज खुद ही पछतावे में मुझे नज़र आते हैं। अभी इनकी तरफ से एक एक्शन होगा, एक्शन इस चीज़ का कि वो आकर फिर से आपको कह सकते हैं कि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स में मुझे दिखाई देती है। इसी का मतलब है कि एटलीस्ट इस पर्सन को यकीन तो है कि चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे सब कुछ बदल जाए, आप नहीं बदलोगे, या फिर आपके दिल में जो उनके लिए प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, उनकी तरफ से ही गलती हुई है आपको समझने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, आपको मिलकर समझाना चाहते हैं। ये जो आग लगी हुई है, आग यानी कि गुस्से की आग जो आपके मन में चल रही है कि इसने मेरे को ऐसा कैसे कहा, इसने मेरे ऊपर शक कैसे किया, इसने मेरे को कैसे इग्नोर कैसे किया, मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिल में। ठीक है, और उसके जवाब आप चाहते हो। आपको बहुत सारे सवाल परेशान कर रहे हैं इस वक्त कि ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको समझा बुझा कर अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खोने का डर जो आपको सता रहा है उनको भी सेम वे में वो दर्द सता रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ देयर। देन देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्ट्रेस, 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना कि आपके पार्टनर की आज की एनर्जी सबके खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना। कल तक हो सकता है ना कि आपके खिलाफ जाकर बाकी सारे रिश्ते वो निभा रहे थे। आज उनकी परिस्थिति या आज उनकी एनर्जी मुझे लगती है कि वो अपने ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक तो अकेले पड़ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं, अपने ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। आज वो आपको ढूंढते हुए नज़र आते हैं, आपकी तरफ देखते हुए नज़र आते हैं, आपके साथ खुशी को सोचते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता पक्का करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं, अलग हुए हैं, तो मुझे लगता है कि तब भी आप एक हो रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब भी आप एक होते हुए नज़र आते हो। ठीक है, लॉयल पर्सन, आपके पार्टनर के दिल में और कोई नहीं है। वो कहना चाहते हैं ना कि तुम ही हो जिससे मैंने एक अपनापन महसूस किया या सच्चा प्यार महसूस किया, वो आप ही हो। आप शिव शक्ति हो, आप सोलमेट हो, वो अभी महसूस कर रहे हैं।
आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, वो अधूरे पड़ चुके हैं। मुझे लगता है ना कि ये वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके तो गया है, क्योंकि ये कभी आपने नहीं सोचा था कि आप दोनों अलग होंगे या फिर आपके पार्टनर आपको कम अहमियत देंगे और अपने परिवार की बात मानेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई या बात नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं तो क्लियरली ये मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो चुप थे मतलब आपको चाहने का उसने बंद नहीं किया था, या आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई थी। ये कार्ड कहता है कि वो शांत रहकर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सो जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जिनकी लाइफ में परिवार के वजह से रिश्ता अटका हुआ है, आपकी पार्टनर की माँ ने कह दिया रिश्ता नहीं होगा तो रह गया, उनकी फैमिली ने कह दिया रिश्ता नहीं होगा तो रह गया, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, वो यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है कि हाँ, आपके पार्टनर किसी की बातों में आ रहे थे, कोई उनको कंट्रोल कर रहा था और उस रिश्ते में से या उस एनर्जी में से आपके पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो आपके प्यार के खातिर वो कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आते। मतलब आज उनके लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके हो, आपको खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है। सो यू आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, यू आर द वन विथ होम दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर लाइफ। इनको अपनी ज़िंदगी में आप चाहिए। आपके पर्सन देखिए, एक नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। सो जितने भी लोग यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, ओके, वो क्लेम करिएगा रीयूनियन एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर तो दिखाई देता है मुझे कि कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपसे आपके बगैर खुश नहीं है। ये मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इनको आपकी ज़रूरत है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू एवरी हैप्पीनेस, हर खुशी आपको देना चाहते हैं। आपने जो एहसानात किए हैं इस पर्सन के ऊपर, उसको लेकर भी सोच रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों आपने क्या एहसान किए हैं इस पर्सन के ऊपर, और उनको अभी उनका मन करता है कि अभी उनकी बारी है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। अगर प्यार किया है तो वो, उनको भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो धोखेबाज नहीं है। ठीक है, वो धोखेबाज नहीं है, या वो ये भी कहना चाहते हैं आपको कि मैं तुमको चीट नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हल निकालते हुए, या ठीक है, आपके बिना वो अकेले हैं, वो कह सकते हैं कि आई एम अलोन विदाउट यू, लोनली विदाउट यू। एंड देन देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक शादी की एनर्जी यहाँ पर है, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। ओके, सो पता नहीं क्यों आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, आपके पर्सन की, कि कुछ भी हो जाए वो अभी रुकना नहीं चाहते, आपकी तरफ आगे बढ़। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए, आपकी खातिर। हाई प्रिस्टेस कहता है कि अभी तक वो चुप थे, ऐसे दिखा रहे थे 2-2 की एनर्जी में, 2-2-2 एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं। अभी तक वो यही दिखा रहे थे ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और आपको ये भी लग रहा था कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आगे के कार्ड्स कहते हैं कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, जितना आप तड़प रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा वो भी तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहे। ठीक है, वो दिखावा नहीं कर रहे, ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कि वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं। लेट मी सी वंस अगेन कुछ कार्ड्स लेकर कि आगे क्या होगा। ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। अगर वो सच में आपके लिए तड़प रहे हैं तो वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो 10 ऑफ सोर्ड्स इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बर्दाश्त उनसे भी नहीं हो रहा है। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन, या आपसे दूर चले गए तो वापस आ सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज़ एक फ़ैसला करेंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ ये डुबकियाँ नहीं लगाएंगे। अगर आपके साथ जाना है तो क्लियरली आपको बताएंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अगर आपके साथ नहीं जाना है और उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर वो क्लियरली आपको ये भी बता सकते हैं
कि मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो आई एम सॉरी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि 4 बार 2 की एनर्जी आई है, आपका रिश्ता जुड़कर ही रहेगा। 2 नंबर ये कहता है कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, अकेले वो नहीं जी सकते, आपके साथ ही वो जी सकते हैं या आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। ठीक है, सो आने वाला वक्त बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है। देयर इज जजमेंट एंड लवर्स। देखिए कार्ड्स अगर मैं बताऊँ ना तो यहाँ पर आपका रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा। मैंने पहले कहा था आप दोनों शिव शक्ति हो, यहाँ पर 3 बार आ चुकी है एनर्जी कि आप शिव शक्ति हो, आप सोलमेट हो, आप यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हो। ठीक है, सो सब कुछ भुला कर एक मौका देना चाहते हैं आपके पर्सन, जहाँ पर आपने उम्मीद हारी है, जहाँ पर आपको लगा है कि मेरे नसीब में किसी का प्यार लिखा नहीं है, या फिर आपको ये भी फील होता है कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी में अकेलापन ही है, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है, मेरे प्यार को कोई समझता नहीं है। ऐसी अगर एनर्जी है तो मैं आपको बताऊं, अभी जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है, अभी जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो डेफिनेटली ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि अभी जो व्यक्ति आ रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लोगों की एनर्जी भी आपके लिए नज़र आती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक्स में से वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक्स पर्सन, या हो सकता है कि प्रेजेंट पार्टनर के साथ अगर दूरियां हैं तो वो आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट पार्टनर आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी एक्स उनकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई देते। ये इसलिए आ रहे हैं वापस क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो, आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। अगर आप खुश नहीं हैं उनके बिना तो यकीन मानिए आपके पार्टनर भी आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है। सो यहाँ पर वो एफर्ट्स डालेंगे, इमोशंस है, प्यार है, रोमांस है, एक दूसरे के लिए बने हो। आज उनको चिंता हो रही है आपकी, और सच में ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपके साथ रिश्ता ठीक करना और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, यही उनकी सोच में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अभी वो रुकेंगे नहीं या पीछे नहीं मुड़ेंगे, बिकॉज देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनका इरादा पक्का है, आपका दिल जीतना, आपके साथ रिश्ता सही करना, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना। आपकी मर्ज़ी क्या है वो भी पूछ लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, अगर उनको पता चलता है कि वो नहीं थे, काफ़ी टाइम से दूर चले गए थे, आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, इस दौरान अगर आपकी ज़िंदगी में और कोई आ चुका है या और कोई आ चुकी है तो वो कह सकते हैं कि उसके साथ तुम जाओ, खुश रहो। तो आपकी खुशी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पार्टनर की एज 28 हो सकती है, इनकी एज 36 हो सकती है, 22 हो सकती है। ठीक है, इनकी एज 44 हो सकती है, 41 हो सकती है, 49 हो सकती है। ओके, साथ ही साथ इनकी एज मुझे 26, 26, 24 नज़र आती है, 30 नज़र आती है, 35, 33 भी हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, आपके पर्सन मुझे फरवरी जून बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज का ये शॉर्ट रीडिंग आपके लिए था। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।